उसके बाद अगर आप मेंटेनेंस पे जाओगे तो डेट विल बी बेटर, क्योंकि तब आप अच्छे से रिलेट कर पाओगे कि इसका मेंटेनेंस किस तरीके से करना है और क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। तो बहुत बिगिनिंग से शुरुआत करेंगे हम WBM रोड कंस्ट्रक्शन के लिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पर्टिकुलरली अगर रोड कंस्ट्रक्शन में बात करें तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है WBM रोड कंस्ट्रक्शन। सो चलिए इसके बारे में शुरू करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको हाईलाइट दे देता हूँ कौन से टॉपिक हम इसमें कवर करेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेंगे कि WBM रोड क्या होता है, किस तरीके का इसका इम्पोर्टेंस है ट्रांसपोर्टेशन फील्ड में। नेक्स्ट है इसमें मटेरियल्स कौन से यूज़ किए जाते हैं और उसके स्पेसिफिकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके जो मटेरियल के स्पेसिफिकेशंस है आपको अच्छे से पता होना चाहिए, और इसके जो टेस्ट रिजल्ट्स है वो भी उतने ही मायने रखते हैं इसकी क्वालिटी के लिए। तो उसके बारे में थोड़ा डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इसका कंस्ट्रक्शन देखेंगे कि कौन से स्टेप्स रहते हैं WBM रोड कंस्ट्रक्शन में, साथ ही में इसमें कौन से लेयर्स रहते हैं और किस प्रकार की उसकी स्पेसिफिकेशंस है वो भी हम थोड़ा डिटेल में जानेंगे। नेक्स्ट पॉइंट होगा इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज, मतलब इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, कहाँ पे इसकी लिमिटेशंस है इस रोड की, वो सारा हम डिटेल में थोड़ा देखेंगे। और लास्ट पॉइंट रहेगा मेंटेनेंस, जिसके बारे में बहुत लोगों ने मुझे कमेंट किया कि सर मेंटेनेंस बताइए। तो मेंटेनेंस हम आखिरी वाला पॉइंट तब देखेंगे, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है और अच्छे से उसको हम कवर करेंगे इस WBM रोड कंस्ट्रक्शन में। सो अगर आप ट्रांसपोर्टेशन फील्ड में काम कर रहे हो या काम करना चाहते हो, या आपके कॉलेज में ट्रांसपोर्टेशन या रोड कंस्ट्रक्शन का कोई सब्जेक्ट है, तो बहुत ज़्यादा आपको ये वीडियो यूज़फुल होने वाला है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें एक ही वीडियो में कवर करना बहुत मुश्किल है और वीडियो भी बहुत लंबा हो जाएगा और बोरिंग हो जाएगा आपके लिए भी। सो हम क्या करेंगे कि थोड़ा थोड़ा हर पार्ट बाय पार्ट हम अलग अलग वीडियोस में सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो पार्ट बाय पार्ट हम इसकी एक छोटी सी सीरीज़ बनाएंगे, 3-4 पार्ट्स की ये सीरीज़ रहेगी कुछ, तो उसमें हम डिटेल में देखेंगे हर चीज़ को। ठीक है, तो चलिए शुरू करेंगे। सो WBM रोड में WBM क्या होता है? WBM मीन्स वाटर बाउंड मैकाडम रोड सबसे पहला स्टेप होता है किसी भी रोड कंस्ट्रक्शन में, तो इसीलिए WBM रोड को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है। ये चीज़ हमेशा आप ध्यान रखें। WBM रोड बेसिकली होता क्या है, जो आपका वेयरिंग सरफेस होता है उसके ऊपर आपके जो क्रश एग्रीगेट है और जो अदर मटेरियल्स है लाइक फिलर मटेरियल हो गया या बाइंडिंग कुछ सॉइल वगैरह हो गई, वाटर हो गया, वो सारा कुछ उसके ऊपर डाला जाता है वेयरिंग कोर्स के ऊपर, और उसको अच्छे से कॉम्पैक्ट किया जाता है मैकेनिकली रोलर चला के, ताकि अच्छे से इंटरलॉकिंग हो जाए और एक प्रॉपर टफ सरफेस आपको मिल जाए, जिसके ऊपर बाद में व्हीकल्स भी टेम्पररी या फॉर लो ट्रैफिक पर्पस से वहाँ पे मूव हो सकते हैं। तो एक इस तरह का जनरल डिस्क्रिप्शन था WBM रोड का कि एक प्रॉपर सरफेस क्रिएट करके दे देना है। ठीक है, सो इसको मदर ऑफ ऑल रोड कंस्ट्रक्शन बोला जाता है। उसका रीज़न यही है कि कोई भी आपका रोड रहने दो, चाहे वो स्टेट हाईवे हो, नेशनल हाईवे हो, या फिर मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड हो या अदर डिस्ट्रिक्ट रोड हो, विलेज रोड हो, कोई भी रोड रहने दो, आपको WBM रोड वहाँ पे बनाना ही बनाना है। चाहे वो फिर आप फ्लेक्सिबल पेमेंट डाल रहे हो वहाँ पे, या CC का रोड बना रहे हो, सीमेंट कंक्रीट पेमेंट डाल रहे हो, वहाँ पे WBM रोड आपको बनाना ही बनाना है। तो सबसे पहला स्टेप है WBM रोड, सबसे इनिशियल स्टेज। तो उसके बाद में जब भी फंड रिलीज़ होते हैं आगे से, और जब कंपनीज़ को फंड्स मिलने लगते हैं, तो उसके बाद स्टेप बाय स्टेप बिटुमिनस मटेरियल्स जो रहते हैं वो डाले जाते हैं, और सीमेंट अगर CC पेमेंट रहा तो जो कंक्रीट स्लैब वगैरह डाला जाता है, रेनफोर्समेंट डाला जाता है, और जो रिमेनिंग लेयर्स होते हैं वो उसके बाद इसके ऊपर डाले जाते हैं। तो सबसे पहले WBM रोड डाल दिया जाता है, और उसके बाद रिमेनिंग लेयर्स डिपेंडिंग अपॉन द फंड रिलीज क्रिएट किए जाते हैं। तो उस बीच में ट्रैफिक तो चलता ही रहता है,
क्योंकि फ़ंड इमिडिएटली रिलीज़ हो ऐसा ज़रूरी नहीं हर एक बड़े प्रोजेक्ट में। तो इसीलिए WBM रोड एक प्रॉपर अच्छा सा सरफेस आपको दे देता है उतने टाइम के लिए। तो इसीलिए WBM रोड का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, इसलिए उसको मदर ऑफ़ ऑल रोड कंस्ट्रक्शन वर्क भी कहा जाता है। सो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है मटेरियल्स। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा सा इसमें हम बहुत ज़्यादा डिटेल जाएंगे, तो बने रहिएगा। सो मेनली दोस्तों इसमें 3 टाइप के मटेरियल यूज़ किए जाते हैं। फर्स्ट है कोर्स एग्रीगेट, सेकंड है फिलर मटेरियल जो आप कंक्रीट टेक्नोलॉजी में जो आप फाइन एग्रीगेट बोलते हो, जस्ट लाइक दैट फिलर मटेरियल्स रहते हैं। और नेक्स्ट है आपका बाइंडिंग मटेरियल। ये दोनों मटेरियल को बाइंड करने के लिए हमें कुछ चाहिए ताकि अच्छे से एक प्रॉपर लेयर हमें मिल सके। तो उसके लिए जो मटेरियल होता है वो उसको हम बोलते हैं बाइंडिंग मटेरियल। तो ये मेन 3 मटेरियल्स है जिसको हम WBM रोड कंस्ट्रक्शन में यूज़ करते हैं। तो चलिए दोस्तों इसको 1 बाय 1 करके डिटेल में देखेंगे। तो कोर्स एग्रीगेट दोस्तों क्या होता है कि जो आपका क्रश एग्रीगेट रहता है और उसके साथ कुछ ब्रोकन स्टोन्स रहते हैं, उसका मिक्सचर रहता है आपका कोर्स एग्रीगेट। जनरली ये 90 mm से